1.3 बिलियन भारतीयों का ये सम्मान है। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। पूरी दुनिया में कल्पना बाहर का उछाल आ रहा। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। रूस से तेल भी लिया और हथियार भी। बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी से रूस और अमेरिका दोनों को साधा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने उसकी घेराबंदी के लिए ताबड़तोड़ प्रतिबंधों का ऐलान किया। भारत को भी चेतावनी दी गई कि अगर नई दिल्ली मॉस्को से ऑयल खरीदता है तो नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जंग शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, थमने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सुर बदले बदले नजर आते हैं। इस हफ्ते न सिर्फ G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि भारत को कोई पक्ष चुनने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी देशों के बदले रुख से पता चलता है कि भारत ने अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति को किस तरह भुनाया है। भारत हमेशा खुद को गरीब देशों की आवाज के रूप में पेश करता रहा है। भारत का तर्क है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने विकासशील देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का बचाव भी किया। किन देशों से कितना तेल खरीदता है भारत? भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। रूस से भारत सिर्फ 2% ही तेल खरीदता है। अमेरिका और अन्य देशों से भी तेल लेता है भारत। जर्मनी में G7 देशों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि ऊर्जा का उपयोग केवल अमीरों का ही विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। एक गरीब परिवार का भी ऊर्जा पर समान अधिकार है। आज जब जियोपॉलिटिकल तनावों की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अमेरिका रूस के खिलाफ वैश्विक दबाव बढ़ाना चाहता है। वह भारत जैसे सहयोगियों को अलग करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। उसे चीन जैसे मुद्दों पर काउंटरवेट के रूप में भारत जैसा सहयोगी चाहिए। G7 सम्मेलन से पहले अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर ने भारत को इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को रूस से दूर नहीं करना चाहता। चीन दुनिया भर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का जाल फैला रहा है। अमेरिका ने इसके जवाब में 60 अरब रुपए के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि भारत इस प्रोग्राम के पहले लाभार्थियों में से होगा। कंसल्टेंसी कंट्रोल रिस्क के डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में जिस तरह का आर्किटेक्चर बनाना चाहता है वह भारत के बिना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि मार्च में बाइडेन की रूस से ऑयल न खरीदने की अपील के बाद भी भारत ने अपने आयात को दुगना कर दिया। साथ ही बड़े पैमाने पर हथियार की खरीद भी की। भारत ने ग्लोबल मार्केट की कीमतों से 30% कम कीमत पर रूस से 7.5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है। भारत अपनी गरीब आबादी को महंगाई से राहत की बात कह इस डील का बचाव कर रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि हम अभी तक एक महामारी से उबर नहीं पाए हैं। इसके बाद भी लाखों लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं और वैक्सीनेशन पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। हमें अपने हितों का ध्यान रखना होगा। भारत की तरह ही साउथ एशिया के कुछ अन्य देश भी तटस्थ बने रहकर रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर श्रीलंका के मंत्री रूस के दौरे पर भी जाएंगे। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। पश्चिमी देशों को अब यह लगने लगा है
कि उसके प्रतिबंधों के कारण रूस से ज्यादा अन्य देशों को नुकसान हुआ है। ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वजह से रूस को तेल से कमाई बढ़ाने का मौका मिला है। अब अमेरिका रूस को काबू करने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहा है। भारत ने कई मौके पर रूस से तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों का पाखंड उजागर किया है। पश्चिमी देश यह तो चाहते हैं कि दुनिया रूस से किसी तरह का व्यापार ना करे, जबकि खुद बड़े पैमाने पर मॉस्को से नेचुरल गैस का इंपोर्ट कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी ने ये बताया है कि शुरुआती दिनों के युद्ध में रूस ने नेचुरल गैस से जितनी कमाई की है उसका 3/4 हिस्सा यूरोप से ही आया है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में स्लोवाकिया में कहा था, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, और लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। दोस्तों, आप भी अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।